हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। आज हम इसमें पढ़ेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उससे रिलेटेड सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हर्ट देखिए, अभी हमें ये पढ़ना है कि हर्ट का डेफिनेशन क्या है, हर्ट का मतलब क्या होता है। हुएवर कॉजेज बॉडली पेन। अब देखिए बॉडली पेन कैसा, बॉडली पेन का मतलब है यानी कि जैसे किसी को घूसा मार देना, किसी को स्लैप कर देना, किसी को बाल पूट देना यानी कि पुलिंग ऑफ हेयर, किसी के बाल खींच देना या किक कर देना, ऐसी चीजों को हम बॉडली पेन के अंदर लाते हैं। बट ये सारे बॉडली पेन आपके कैसे होने चाहिए, सीवियर बॉडी पेन होने चाहिए। सीवियर बॉडी पेन का मतलब है यानी कि आपका गंभीर होने चाहिए। देखिए गंभीर का मतलब यहां पर ग्रीवियस वर्ड से आप इसे सिनोनिम्स मत करिए। गंभीर का मतलब यहां पर है सीवियर। सीवियर में और ग्रीवियस में डिफरेंस है हमारे आईपीसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हर्ट का मतलब यहां पर है हुएवर कॉजली, यानी कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को या तो किक करता है या उसको मारता है, चाटे मारता है, बीट करता है, ये सब चीजें करता है, ये बॉडली पेन के अंदर आता है। अब मान लीजिए बॉडली पेन के बाद हमारा दूसरा है डिसीज, यानी कि डिसीज में क्या है, अ पर्सन कम्युनिकेटिंग अ स्पेसिफिक डिसीज टू अनदर वुड बी गिल्टी ऑफ हर्ट, इट मस्ट बी हाउएवर बी डन बाय कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, और मेरे को पता है कि मुझे बीमारी है और ये कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि अगर मेरे छूने से या मेरे बात करने से या मेरे सलाइवा के ट्रांसफर की वजह से ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो और मैं तब भी ये आप किसी को जानते हुए भी मैं उसको उसके कांटेक्ट में आता हूं और ये बीमारी उसे लग जाती है, तो यहां पर क्या होगा, हर्ट का केस बनेगा मेरे पे। देखिए हर्ट की जो 319 है, इसमें इसकी डेफिनेशन की बात करी गई है। इसकी जो पनिशमेंट है वो 323 में दे रखी है, ठीक है। हमारा यानी कि दो हो गए, बॉडली पेन हो चुका है, डिसीज हो चुका है, और इन्फर्मिटी। देखिए इन्फर्मिटी का मतलब क्या है, इन्फर्मिटी का मतलब है कि आपका किसी बॉडी पार्ट के ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन से वो हट गया। जैसे मीन्स इनएबिलिटी ऑफ बॉडी पेन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हिस्टेरिया का अटैक होता है। हिस्टेरिया का अटैक में क्या होता है कि जैसे ये बेसिकली लेडीज में ज्यादा देखा गया, हालांकि बाद में स्टडी से पता चला कि ये लेडीज में नहीं, आदमियों में भी होता है। तो हिस्टेरिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे हिस्टेरिया की बीमारी है और उसमें मुझे क्या होगा कि कोई बात आ गई, मैं जैसे शॉक में आ गया तो मैं चीखने लगूंगा, चिल्लाने लगूंगा। मान लीजिए किसी ने जान के मेरे साथ ये चीज करी, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसे पता है यार दिशांग को हिस्टेरिया के अटैक आते हैं और यही बात सुनकर इसे हिस्टेरिया का अटैक आएगा। अब वो मुझे ये बात बोलता है और इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है, मैं चीखने लग जाता हूँ, चिल्लाने लग जाता हूँ। अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर उसने क्या करा, मेरे साथ हर्ट करा। हर्ट क्या डेफिनेशन 319 में है और इसकी जो पनिशमेंट है वो 323 में दे रखी है। अब बात करते हैं हम आपकी नेक्स्ट में, जैसे ये देखिए हिस्टेरिया के अटैक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है। इसमें क्या हुआ था, एक केस था, द अक्यूज लैंडलॉर्ड, एक अक्यूज था जो लैंडलॉर्ड था, इन ऑर्डर टू फिट इन विद द टेनेंट वाइफ। यानी कि देखिए ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और ये टेनेंट है। वो टेनेंट की वाइफ को ऐसे वॉयलेंट स्क्रीम करता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ जो है उसकी तरफ पिस्टल दिखाता है, उसको कहता है ये पिस्टल दिखाता है, जिसकी वजह से उस वुमेन को हिस्टेरिया के अटैक पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक लैंडलॉर्ड हूं, मैंने एक अपने टेनेंट की वाइफ को पिस्टल दिखाई और उसकी वजह से उसे हिस्टेरिया का अटैक आ गया। क्या ये हर्ट में आया या नहीं आया, तो आंसर इज यस, ये हर्ट में आया। क्यों आया, क्योंकि उसको हिस्टेरिया का अटैक इसकी वजह से पड़ा, उसे हर्ट हुआ है, ठीक है, और उसने वॉलेंट्री ये हर्ट करा है, अक्यूज ने ये वॉलेंट्री हर्ट करा है, तो इसलिए हिस्टेरिया का अटैक आया। देखिए हिस्टेरिया में कुछ ऐसे होता है, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और अगर हमारे इंडियन लैंग्वेज में बात करी जाए तो जैसे आपने देखा होगा किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, चीखने की आदत, ऐसे ऐसे करने की आदत होती है, तो काइंड ऑफ वो हिस्टेरिया के उसमें आता है। द accused had caused infirmity in turn hurt. Infirmity denotes an unsoundness or unhealthy state of body of mind and clearly state of temporary mental impairment of hysteria और terror। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा के लिए नहीं रहता, उस पल के लिए आया। जैसे मैंने उसे कोई बात बोली, ये जैसे ये देखिए, ये लैंडलॉर्ड था, ये टेनेंट था, ये टेनेंट्स की वाइफ थी, इसने पिस्टल दिखाई, पिस्टल दिखा के सिर्फ ये इतनी देर के लिए चीखी, ठीक है, इतनी देर के लिए चीखी, यही आपका हिस्टेरिया का अटैक होता है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसमें अननेसेसरी है। चाहे अपना हम भी अभी हमने बॉडली पेन पढ़ा था, बॉडली पेन में हमने पढ़ा था कि आपका पुलिंग हेयर ये वो, उसका ड्यूरेशन ऑफ पेन क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ पेन इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि कितनी देर के लिए भी कोई ड्यूरेशन रहो। जैसे मान लीजिए किसी के मैंने स्लैप करा, अब मैंने जब उसके चाटा जोर से मारा तो क्या हुआ यहां पर, अब आप कहेंगे कि उसको चाटा तो थोड़ी देर के लिए लगा था, उसके लिए थोड़ी देर तक उसका कान सुन रहा था, तो ये इनमेटीरियल है। कितने टाइम रहा, कितने टाइम नहीं रहा, ये सब चीजें इनमेटीरियल है। अभी मैं आपको एमएलसी दिखाऊंगा, जो एमएलसी के हिसाब से हम चलते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे केसेस बनते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के।
अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है इसमें आज के टॉपिक में। अब हम पढ़ते हैं, देखिए एक केस था जमशेद भाई जशमाल वर्सेस जमंता लाल वर्सेस ब्रह्मानंद। इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो एक लेडी को बू कर देता है, ऐसे बू करके जोर से बोलता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लेडीज डर जाती है और वो टेरर में आ जाती है। तो यहाँ पर उसने ये डिफेंस लिया था कि मैं कोई फिजिकल कांटेक्ट में नहीं था उस लेडी के, यानी कि उसने डायरेक्टली उसे नहीं मारा था। देखिए फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है ये पर्सन खड़ा है, मैंने धड़ाक उसके चाटा मार दिया, तो ये फिजिकल कांटेक्ट हुआ। क्या आप एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि जो ए है वो इस रास्ते से जाता है, ठीक है, मैं बी क्या करता हूं, इस रास्ते में कीले लगा देता हूं, ठीक है, कि ए आएगा और इसके पैरों में चुभ जाएगी, और बाद में मैं डिफेंस लेता हूं कि नहीं यार मैंने तो जान के थोड़ा ना करा, कोई फिजिकल कांटेक्ट थोड़ा ना था। तो क्या है कि इस केस में यही आया था कि फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी नहीं है। अगर आपका इंटेंशन था उसे हर्ट करने का तो भी ये चीज मानी जाती है। नो इंटेंशन टू कॉज हर्ट, ठीक है, इसमें वो हालांकि ये वाली चीज क्या है, ये इसने डिफेंस लिए थे, जमशेद भाई ने ये डिफेंस लिए थे कि मैं ना उस लेडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था, ना मैंने कोई इंटेंशन से उसे हर्ट करा था, और ना फिजिकल पेन करा हुआ उसे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखिए वो आदमी था, ये ए था, ये बी था, ए ने बी को बू बोला, बू मतलब ऐसे उसका जो बू बोलने का तरीका था वो बहुत टेरर फॉर्म में था, टेरर फॉर्म में उसने उसे बहुत बुरी तरह से बू बोला, ठीक है, जिसकी वजह से वो डर गई, यानी कि उसे डर लग गया बहुत बुरी तरह से। अब ये जो उसने ये डिफेंस लिए कि कहा कि ना मैंने उस लेडी के फिजिकल कांटेक्ट में आया, ना मैंने उसे टच किया, ना कुछ किया, ना मैंने उसको कोई इंटेंशन थी मेरी हर्ट करने की, ठीक है, और ना ही मैंने कोई फिजिकल पेन दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये तीनों चीजें इममटेरियल है, ये तीनों चीजें इममटेरियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी इंटेंशन थी और यहां पर उसे हर्ट हुआ है, तो यहां पर बस इतनी ही बात आपकी मानी जाएगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफेंसेस की हमारी जो सीरीज शुरू हुई है उसमें हमें सबसे पहले यह पढ़ना पड़ता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। देखिए जज तो कोई भी बन जाता है, कोई भी कुछ कैसे भी बन जाएगा, पर जब तक आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे कमांड नहीं होगी तब तक आप नहीं कर कुछ कर पाएंगे। कि ऑफेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है ये कैसे पता चलता है? जब तक आपको उस ऑफेंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, कोई आपके पास केस आया, अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिंपल हर्ट क्या होता है या ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, तो आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर दोगे कि ये ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, एज ए लॉयर भी और एज ए जज भी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि क्या आपका ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपके केसेस में अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूं, ए जैसे ए इज बीटिंग, ए ने बीट करा जेड को, वाई इंटरफेरेंस, इसमें क्या हुआ, वाई बीच में आ जाता है, एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक वाई। अब ए जो है इंटेंशनली, यहां पर देखिए मेंस रिया जरूर देखा जाता है, यहां पर क्या है कि मेंस रिया आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या, ए इंटेंशनली स्ट्राइक वाई, अब इसने क्या करा, इसके ए ने इंटेंशनली उसकी तरफ आया और वाई को हेल्स द गिव बाय ब्लो, यानी कि उसने उसके पंच करना शुरू कर दिया। सिंपल सी सिनेरियो है, ए ये है, बी ये है, दोनों की लड़ाई हो रही थी, बी वाई बीच में आता है, ए जानबूझकर वाई को मारता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं कैसे अप्लाई करूंगा कि ये ऑफेंस बन भी रहा है अगेंस्ट के, देखिए ए से तो बी से लड़ रहा था तो साफ दिख रहा है, वाई के लिए बन रहा है नहीं बन रहा। अब देखते हैं हम इसमें इसी क्वेश्चन में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पुट अप करते हैं। जैसे कि अ पर्सन डज एनी एक्ट, यहां पर ये पर्सन कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है, विद द इंटेंशन देयर बाय कॉजिंग हर्ट एनी पर्सन, यानी कि देखिए इसने इंटेंशन के साथ करा था, क्योंकि यहां पर देखिए एक वर्ड आ रहा है इंटेंशनली, गलती से नहीं, इंटेंशनली, इंटेंशनली डेलिबरेटली उसने मारा, ठीक है। कॉजिंग हर्ट, हर्ट करा, क्या करा, ब्लो, हर्ट यहां पर क्या है, ब्लो करना, यानी कि घूसा मारना, ठीक है, विद द नॉलेज, इस नॉलेज के साथ, इज लाइकली टू बी कॉज हर्ट, इस नॉलेज के साथ कि उसे, अब ऑब्वियस सी बात है मैं किसी को पंच कर रहा हूं तो मुझे नॉलेज थी ना, मेरा इंटेंशन था ना मारने का, ये चीज। जब तक आपको ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे आपकी कमांड नहीं होगी आपका ऑफेंस नहीं होने वाला। तो हमेशा याद रखिए कोई भी ऑफेंस हो उसमें आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है, इन 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पुट अप करने ही होते हैं, उसमें कमांड होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? देखिए ग्रीवियस हर्ट आपका ये है कि कोई चीज आपका, देखिए यहां पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आईपीसी में सीवियर का मतलब आपका ग्रीवियस नहीं होता, ठीक है, सीवियर का मतलब ग्रीवियस नहीं होता। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, आपको हर्ट की सजा तभी मिलेगी जब आपका जो एक्ट है, जैसे किसी के मैंने चाटा मार दिया, अब वो चाटा जो होना चाहिए वो गंभीर होना चाहिए, गंभीर का मतलब यानी कि सीवियर होना चाहिए, जैसे सुन सा हो जाता है तो ये चीज होनी चाहिए, तभी वो चाटा आपका माना जाएगा कि वो है। वरना उसे अगर एक, जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल किसी के यूं टच कर दिया, यूं कर दिया, तो क्या वो मेरे पे 323 का केस बन जाएगा, हर्ट का केस बन जाएगा?
आंसर इज नो, मेरे पे हर्ट का केस नहीं बनेगा क्योंकि ये सीवियर में नहीं आता। ठीक है, अब ग्रीवियस हर्ट पढ़ते हैं हम। ग्रीवियस हर्ट में क्या है, पहला पॉइंट है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली सिर्फ मेल के लिए ही है कि किसी आदमी को आपने इंपोर्टेंट बना दिया, यानी कि उसे नामर्द बना दिया, इसके लिए आपको ग्रीवियस हर्ट की सजा होगी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी के ऐसे मारा जिसके से वो एक पर्सन है वो इंपोर्टेंट हो गया, यानी कि नामर्द हो गया, तो ये वाला इमस्कुलेशन उसके लिए ग्रीवियस हर्ट आएगा। ये डेफिनेशन क्लॉज है, ये पनिशमेंट क्लॉज नहीं है। इसकी पनिशमेंट जो है वो 325 में दे रखी है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम डेफिनेशन पे कमांड कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमानेंटली होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। परमानेंटली इधर साइड, यानी कि दोनों आंखें फोड़ दी। ठीक है, ये चीज। परमानेंट हियरिंग, यानी कि ऐसा कुछ करा जिसके वजह से परमानेंटली वो सुनना बंद हो गया। ठीक है, प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, जैसे जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये चीज, ये जॉइंट्स यहां पर ऐसे करते हैं जिसके वजह से मैं अपना हाथ सीधा नहीं रख पा रहा हूं, उसे मोड़ नहीं पा रहा। अब ये देखिए, ये जॉइंट का मतलब क्या है, इस जॉइंट का मतलब है कि मैं अपने हाथ को मोड़ सकता हूं। ठीक है, मोड़ के अपना खाना मुंह में डाल सकता हूं। पर मान लीजिए किसी ने मेरा प्राइवेटली मेरे जॉइंट पे ऐसा मार दिया कि ये काफी टाइम से मेरा हाथ यूज में नहीं आ रहा, या मेरा ये हाथ अब सीधा सीधा ही रह पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे घुटनों के, नीज, ये सारे जॉइंट्स को किसी ने तोड़ दिया तो वो ग्रीवियस हर्ट में माना जाता है। डिस्ट्रक्शन एंड इम्परमानेंट ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, यानी कि उसकी पावर को ही खत्म कर दिया। यहाँ पर क्या है, थोड़े टाइम के लिए चोट मारी, पर क्या कर रहा है यहाँ पर, परमानेंटली डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि तोड़ ऐसे दिया कि वो कभी हो ही नहीं पा सकता। ये चीज परमानेंट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट। ठीक है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। अभी मैं आपको पिक्चर के हिसाब से भी दिखाऊंगा कि कैसे ये चीजें होती हैं। कैसे डिसफिगरेशन, यानी कि चेहरे का, जैसे आपने देखा होगा कई मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है। हालांकि हमारे आईपीसी में तो अब 326 इसका एक अलग ऑफेंस भी बन चुका है। ठीक है, पर यहाँ पर ये आता वो 326 में ग्रीवियस ऑफेंस के अंदर ही है। तो यहाँ पर क्या, हेड का या फेस का आपका डिसफिगरेशन कर देना। डिसफिगरेशन का मतलब यानी कि ऐसा चीज छोड़ देना कि जो वो उसका काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा ये चेहरा है, कोई मेरे ब्लेड मार देता है, यहाँ पर इतना बड़ा ब्लेड मार दिया और मेरे चेहरे पे इतना बड़ा स्कार आ गया परमानेंटली। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड बहुत जरूरी बोल रहा हूं मैं बार बार, परमानेंटली स्कार होना चाहिए। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो भर गया, वो वाला स्कार नहीं, परमानेंट स्कार होना चाहिए, तो ही आएगा। और कहां पर होना चाहिए, हेड पे या फेस पे। आपका हेड और फेस पे माना जाएगा। अभी मैं आपको एक इसमें कैच बताऊंगा कि कब माना जाता, कब नहीं माना जाता। 7th पॉइंट है हमारा फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोन ऑफ टूथ, यानी कि किसी ने ऐसा पंच करा, मेरा दांत टूट गया। ठीक है, ये दांत निकल गया मेरा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। डिसलोकेशन फ्रैक्चर से तो आपको पता चल ही रहा होगा, फ्रैक्चर हो गया, किसी के आपने टांग पे, हाथ पे ऐसी बुरी तरह से मारा कि उसकी टांग टूटी गई, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, 8th पॉइंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो 8 पॉइंट्स है, इनमें 8 पॉइंट्स में जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसके सबसे ज्यादा केसेस भी होते हैं, 6th के और 8th के। 8th में देखो क्या लिखा है, एनी हर्ट, ऐसा कोई हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ, किसके वजह से आपकी लाइफ इंडेंजर हो जाती है, और विच कॉज सफरिंग टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ द, ऐसा बॉडली सीवियर बॉडली पेन जिसके वजह से आदमी ऑर्डिनरी 20 दिन तक काम नहीं कर पाता। देखिए ये तो कह रहा है कि देखो ऊपर के जो 7 है वो तो मैं मान लेता हूं, जो 8th पॉइंट ये कह रहा है कि ऊपर के 7 तो ठीक है, जो ऐसा कोई हर्ट दे दिया अपने बॉडली को जिसके वजह से 20 दिन तक कम से कम दर्द रहा। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक, 20 से ऊपर भी हो सकता है, वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में जाना है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे ऐसे मारा जिसकी वजह से मेरा 20 दिन तक दर्द हुआ, तो वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। ये देखिए, ये तो जो आपको मैं बता रहा हूँ किताबी भाषा बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकली क्या होगा वो आपको मैं और बताऊंगा। अभी हम कुछ इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि ग्रीवियस हर्ट और होता क्या। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस देखी, एक मूवी आई थी गंगाजल। गंगाजल मूवी में क्या हुआ था कि यहां पर जो ये पुलिस ऑफिसर्स थे, इन्होंने जो अक्यूज थे उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, तेजाब के थ्रू, इनके थ्रू। तो इन्होंने यहां पर क्या करा, आपका ग्रीवियस हर्ट करा। क्या करा, ग्रीवियस हर्ट करा। अब देखिए, ये देखिए परमानेंट, ये जो स्कार आया है, इसके किसी ने फेंका, तेजाब फेंका या कुछ भी करा, यहां पर जो इसके ये आया, स्कार आया चेहरे पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। तो यहां पर इसके फेस पे स्कार आ गया, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में आया। मान लीजिए मैंने किसी के ऐसा कुछ करा जिसके चेहरे पे या हेड पे आपका स्कार आ गया, तो वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। नॉट परमानेंट डिसफिगरेशन, अब देखिए, ये देखिए मैं आपको ये चीज समझाना, ये चेस्ट है। ठीक है, किसी आदमी की चेस्ट है, उसके ऊपर मैंने कोई ऐसा तेजाब फेंक दिया या ऐसे कोई स्कार पड़ दिया या कुछ ऐसा मार दिया। हालांकि अभी आपको मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था, मर्डर का नहीं था, अलग चीज थी, सिर्फ यहाँ पर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करना था। अगर मैंने किसी के चेस्ट पे ऐसा कुछ मार दिया, तो क्या मेरे पे परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस का केस लगेगा? क्या ये ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा? आंसर इज नो, ये ग्रीवियस हर्ट में नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने ध्यान दिया हो कि ग्रीवियस हर्ट का जो 6 पॉइंट है वो ये कहता है सिर्फ
कि परमानेंट डिसफिगरेशन उस चीज का ही माना जाएगा। किस चीज का माना जाएगा? सिर्फ हेड पर, फेस का। यानी कि किसी ने मेरे चेहरे पे या हेड पे, चेहरे पे या हेड पे कुछ डिसफिगरेशन कर दे, यानी कि कुछ बिगाड़ दे मेरे चेहरे को या मेरे सर को, तो ही आपका ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। सिर्फ इन 2 पॉइंट के डिसफिगरेशन के, इस पॉइंट पे किसी ने मेरे हाथ पे कुछ डाला, वो करा, वो चीज नहीं मानी जाएगी, वो हर्ट में मानी जाएगी और उसका पेन देखा जाएगा कितने टाइम का पेन रहता है, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूट होगा। पर आपको ये देखिए कि चेस्ट पे अगर किसी के निशान मारा है तो ये आपका ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता। अगर इसका बॉडी पेन 20 दिन से ऊपर है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका डिसफिगरेशन ऑफ द नहीं है। किसी के चेस्ट पे मैंने मारा, वो अलग चीज है। अब आते हैं हम लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ द एसिलेंट। देखिए ये क्या है, बात कर रहा है, ये बात करता है कि कल्पेबल होमोसाइड और ग्रीवियस हर्ट में फर्क क्या है। कल्पेबल होमोसाइड एंड ग्रीवियस हर्ट में फर्क क्या है? देखिए मैं आपको एक चीज से समझाता हूं। ये मेरी गर्दन है, मेरी गर्दन पे किसी ने कोई चाकू मार दिया। अब मेरे जब वो चाकू मारा, यहां पे जब मेरे चाकू मारा तो क्या यहां पर हमारी एक नस जाती है। इस नस में क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड फ्लो दिमाग तक जा रहा होता है। कोई अगर यहां पर मार दे तो हमारी मौत तुरंत हो जाती है, पर किसी ने ऐसे मेरे मारा तो आपके हिसाब से ये कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, अगर इंटेंशन के साथ, कि ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा? क्योंकि ग्रीवियस हर्ट और कल्पेबल होमोसाइड में बहुत थिन लाइन होती है जिसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इंसान। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या एमएल का आएगा, एमएलसी से पता चलेगा कितने एमएम का कट था। अगर वो एमएल का कट बिल्कुल था कि मर सकता है, और ये चीजें कौन बताएगा? वकील नहीं बताता, जज नहीं बताता, डॉक्टर बताता है ये चीजें। अभी मैं आपको एमएलसी से दिखाऊंगा कि एमएलसी में कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज क्या हो रही है, क्या नहीं होती, कब बनता है, क्योंकि इससे काम डॉक्टर का होता है, हमारा काम नहीं होता। ठीक है, और अगर वो डॉक्टर ये कह देता कि नहीं है, इससे तो इंडेंजर लाइफ हो जाती, तो वो आपका फिर कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। और अगर वो कहते थे ग्रीवियस हर्ट है तो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब जैसे ये नस है, इसमें सिर्फ एक कट आ रहा है तो ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, और अगर ऐसा कट है कि और थोड़ा सा अंदर चला जाता तो बंदा मर जाता, तो फिर क्या बन जाएगा? ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। और अगर सॉरी, कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा। और बस थोड़ा बहुत कट था, वैसा कट नहीं था, तो क्या बनेगा आपका? अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब घुस जाता। तो ये कट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ, जितने एमएम का कट आएगा या कुछ ऐसी चोट होगी, ये डॉक्टर का काम होता है। अभी आपको एमएलसी के से शो करूंगा। तो इस केस में यही बताया था कि कल्पेबल होमोसाइड और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, इंटेंशन। किसके इंटेंशन? एक्यूज के इंटेंशन, जो एसिलेंट कर रहा है, वेदर इट वाज देयर ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव अगर डेथ का था तो उसको कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर का केस लगेगा, और अगर नहीं है तो ग्रीवियस हर्ट का केस लगेगा। अब आते हैं हम, in case of grievous hurt in case of grievous hurt, the injury which is actually found should itself be such that it may be a life of the endanger। अब देखिए इसमें क्या है, नेक इन्फ्लेक्टेड, जो मैंने अभी आपको वो नेक की शार्प एज वाली बात बताई थी, वही चीजें हमारी वर्ड्स में लिखी हुई है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबसे अलग बनाता है। क्या ये एमएलसी है? ये हॉस्पिटल की एमएलसी थी। कोई भी अगर केस हर्ट का, ये ग्रीवियस हर्ट का केस आता है, हमें एमएलसी देखनी पड़ती है। एमएलसी का मतलब होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए इस मेडिकल सर्टिफिकेट में सिंपल सा लिखा है, यहां पर अगर आप देखें सिंपल इंजरी, डॉक्टर साहब की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिंपल इंजरी। ठीक है, तो अगर सिंपल इंजरी है तो 323 का केस बन जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रीवियस इंजरी थी तो 325 का केस बन जाएगा। ठीक है, अभी हम वो भी सेक्शंस पढ़ेंगे। और जज क्या करता, जो डॉक्टर होता है वो ये क्या करता है, यहां पर देखिए, इसे थोड़ा सा हम जूम करके पढ़ते हैं। देखिए ये चीज यहां पर उसके एमएलसी के नीचे थी, इस पे जो डॉक्टर होगा वो टिक कर देगा। टिक क्या करेगा? अगर सिंपल इंजरी है तो सिंपल इंजरी पे केस कर देगा। ग्रीवियस है, ठीक है, ग्रीवियस पेंडिंग है, यानी कि अभी ऐसी कोई ग्रीवियस इंजरी है जिसकी वजह से ग्रीवियस आ रहा है, 325 का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा हमारे क्लास। और यहां पर क्या है, देखिए ये एक वर्ड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि सिंपल इंजरी में तो आपका कितनी देर ड्यूरेशन टाइम चला वो तो इमटेरियल है, पर फिर ये क्यों दे रखा है कॉलम? एमएलसी में ये कॉलम क्यों दे रखा होता है, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी? क्योंकि हमने एक ग्रीवियस हर्ट का 8th पॉइंट पढ़ा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी ऑफेंस के लिए अगर कोई ग्रीवियस हर्ट है तो वो 20 दिन तक या 20 दिन से ऊपर का कोई बॉडली पेन होता है तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कोई ऐसी बॉडली इंजरी दी जिसका दर्द 20 दिन से ज्यादा चला, तो वो आपके हिसाब से क्या होगा? ना उसने परमानेंट डिस्फिगरेशन करा, ना कुछ करा, जो बाकी के ग्रीवियस हर्ट के ऊपर वाले कॉलम से उनमें से कुछ भी नहीं था, सिर्फ 20 दिन तक वो दर्द गया और 21 दिन तक चला वो दर्द मान लीजिए, तो क्या माना जाएगा आपके हिसाब से? वो सिंपल हर्ट माना जाएगा या ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा? वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर एमएलसी में ये सारे कॉलम देखे होते हैं। इस चीज को प्रैक्टिकल सेंस में भी ज्यादा समझेगा, ठीक है। और आप एमएलसी चाहो तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हो, थोड़े प्राइवेट हॉस्पिटल आपके से ज्यादा चार्जेस लेते हैं, और आपका जो सरकारी होते हैं वहां तो फ्री होते हैं, पर कभी कभी हमने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल में उनके ड्रामे ज्यादा होते हैं, वो एमएलसी नहीं करते। अब एक बार हम इसे कंक्लूड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में। देखिए हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में अभी तक हमने पढ़ा, अब इस पे डिफरेंस पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हर्ट का मतलब यहां पर हो गया आपका सीवियर पेन, यानी कि जो आपका बॉडली, यानी कि सिंपल हर्ट, द इंजरी कॉज आर बॉडली पेन, यानी कि जो बॉडली पेन यानी कि लात घूसा मारना, हाथ मरोड़ना, ये सब चीजें जो हो गई वो आपकी कैसी होनी चाहिए, बॉडली पेन कैसा होना चाहिए आपका, सीवियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीवियर और ग्रीवियस में हमें कंफ्यूज नहीं होना, सीवियर और ग्रीवियस में डिफरेंस होता है। सीवियर का मतलब होता है यहाँ पर गंभीर, और ग्रीवियस का भी अगर मतलब देखा जाए तो गंभीर, बट आईपीसी में इन दोनों का डिफरेंशिएट है। जो बॉडली पेन आपका सीवियर हुआ तो वो आपका हर्ट हुआ, और आपका ग्रीवियस मीन जो अभी हमने पढ़ा था, ग्रीवियस क्या होते हैं, अगर आपका कोई बॉडी एसेंशियल ऑर्गन या जैसे आंख, कान, जॉइंट्स का परमानेंटली खत्म हो जाना, या चेहरे का डिसफिगरेशन यानी कि स्कार आ जाना, उन चीजों को, या ऐसा कोई पेन जो 20 दिन से ज्यादा का चलाओ या 20 दिन तक चलाओ, ठीक है, वो वाली चीज आपकी ग्रीवियस हर्ट है। ऐसे कोई बॉडी इंजरी जिसकी वजह से 20 दिन से ज्यादा का वो प्रॉब्लम, ज्यादा दर्द होता हो, तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। अब पढ़ते हैं हम हर्ट में नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, यानी कि 323 का केस बनता है। अब नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा तो इट मींस यानी कि उसमें एफआईआर नहीं होगी, कोर्ट से जाके आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा, देन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने चाटा मारा और बहुत बुरी तरह से मारा और साथ में पंच करे, अब मैं पुलिस स्टेशन में गया और मैंने कहा कि मुझे एफआईआर करवानी है, तो पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, वो जनरल डायरी में एंट्री करके कोर्ट में भेज देंगे, और कोर्ट में मुझे फिर केस फाइल करके देन इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होंगे। जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे, इलाका मजिस्ट्रेट जहां पर ऑफेंस हुआ है, वहां पे आपका वो ऑर्डर करेंगे कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और ग्रीवियस हर्ट के तो सारे कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल नेचर पे डिस्कस होता है, ठीक है। अब आते हैं हर्ट के 319 में क्या लिखा है, सिंपल हर्ट एज हूएवर बॉडली इंजरी। ठीक है, बॉडली इंजरी का मतलब यानी कि कौन सी, कोई हर्ट, किकिंग, बीटिंग, पंचिंग, ये सारे की सारी चीजें सीवियर होनी चाहिए, ठीक है। और सिकनेस, किसी का आपका मरोड़ देना, या हिस्टेरिया हमने पढ़ा था, इन्फॉर्मिटी, या कोई बॉडी ऑर्गन का आपका कुछ टाइम तक काम ना करे, इस चीज पे, ठीक है। और 320, अब इसमें क्या है, इस वाले हमें कॉलम में कल्पेबल होमोसाइड और ग्रीवियस हर्ट के बीच में थोड़ी सी बात को पढ़ना है कि अगर कोई चीज आपकी डेथ के कॉज से करी जा रही है और उसमें वो होता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड है, और अगर वो सिंपल इंजरी देना चाह रहा है तो वो, जैसे आप मान लीजिए मेरा ये हार्ट है, हार्ट के अंदर कोई मेरे कुछ आपका कोई नाइफ, शार्प नाइफ मारता है, तो क्या मतलब है इसका कि वो मुझे मार देना चाहता है, क्योंकि अगर मैं यहां पर किसी के मारता हूं तो वो मर ही जाएगा इंसान, ठीक है। अब उसने वो मर्डर के पांच एक्सेप्शन की वजह से करा है, आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करा है, एक्सीडिंग प्राइवेट डिफेंस के बेस पे करा है, जो भी हमने मर्डर के एक्सेप्शंस पढ़े थे उस बेस पे करा तो वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा। और अगर मारने के इंटेंशन से करा है तो मर्डर के इंटेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमने कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस पढ़ा था कि अगर जो ऑफेंसेस आपके जो एक्सेप्शन, मर्डर के जो एक्सेप्शंस होते हैं वही कल्पेबल होमोसाइड्स होते हैं, तो वही वाली चीज यहां पर आती है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ग्रीवियस हर्ट और कल्पेबल होमोसाइड में छोटा सा डिफरेंस ये होता है, थिन लाइन होती है, और ये देखा जाता है कि मारने वाले की इंटेंशन क्या थी, ये चीज है। अब इसमें हमें यह पढ़ना है कि आपका कंक्लूड करना है क्लास को कंक्लूड करे तो हमेशा याद रखिएगा हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का जब भी केस बनना है वो एक बेस पे बनेगा, वो ये चीज देखी जाएगी एमएलसी के हिसाब से देखा जाएगा कि केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, इस एमएलसी से ही आपका सारा डिस्कस होगा, ठीक है, कि कौन सी चीज आपकी बनेगी, कौन सी चीज नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आपकी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की ये चीज होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, और अगर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।